दोस्तों, एक युवा जिसने भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरी, साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान, योग, राजयोग तथा ज्ञानयोग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। आज हम ऐसे ही एक महान भारतीय की कहानी लेकर आए हैं जिनको फॉलो करने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हैं। जो कहते थे कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी, वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। उनका मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो भारतीय है कौन? पर आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले। दोस्तों, आज जिनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई और नहीं महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी है। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार काफी प्रभावित करने वाले थे जिसे अगर कोई अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो सफलता जरूर हासिल होती है। यही नहीं, विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को प्रेरित किया, जिसमें से एक विचार इस प्रकार है: उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी है बल्कि भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त है। दोस्तों, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंद अपनी आध्यात्मिक सोच के साथ पूरी दुनिया को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देकर गए, लेकिन 40 साल से भी कम उम्र में उनकी मौत आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक रहस्य है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि स्वामी जी ने स्व इच्छा से समाधि लेकर शरीर त्याग किया था, लेकिन वैज्ञानिक आधारों को मानने वाले इस समाधि के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करते। विवेकानंद जी ने मात्र 39 साल की उम्र में महासमाधि धारण कर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके जीवन को बदल दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने स्वामी विवेकानंद का जीवन बदल दिया था। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद नए नए सन्यासी बने थे। उस समय तक उन्होंने प्राणी मात्र में समान भाव से ईश्वर के दर्शन के संदेश का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था। एक बार वह गांवों की स्थिति का अध्ययन करने तथा लोगों को सदाचारी बनने और दुर्व्यसनों से दूर रहने का उपदेश देने निकले। भीषण गर्मी में स्वामी जी एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी। खेत की मेड़ पर बैठे एक व्यक्ति को लोटे से पानी पीते देखकर उन्होंने कहा, भैया, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। उस ग्रामीण ने भगवा वस्त्रधारी को देखकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं निम्न जाति का व्यक्ति आपको अपने हाथ से पानी पिलाकर पाप मोल नहीं ले सकता। स्वामी जी यह सुनकर आगे बढ़ लिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें लगा कि उन्होंने सन्यासी बनने के लिए जाति, परिवार और पुरानी प्रचलित गलत मान्यताओं का त्याग कर दिया। फिर मैंने यह क्या कर दिया, वह सोचने लगे कि आग्रह करके उस निश्चल ग्रामीण का पानी क्यों नहीं स्वीकार किया। उनका जाति अभिमान क्यों जाग उठा। यह तो अधर्म हो गया। वह तुरंत किसान के पास लौटकर बोले, भैया, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम जैसे निश्चल परिश्रमी व्यक्ति के हाथों से पानी न पीकर घोर पाप किया है। निम्न जाति तो उसकी होती है जो दुर्व्यसनी और अपराधी होता है। स्वामी जी ने उसके हाथ से पानी ग्रहण किया। बाद में वह खुलकर ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते रहे। उनका कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है, जिन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद प्रतिभाशील महापुरुष थे जिन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था। विवेकानंद जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ भारत के विकास के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आप कितना प्रभावित है, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।